Kids, welcome to my channel Arnika Academy, and today we will learn chapter number 6 The Green Plants part 2। पार्ट 1 में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, है ना। अगर जिसने नहीं भी देखा हो तो वो पहले वाली वीडियो मेरी इसमें देख लीजिएगा, तो वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में देखा हमने कि लीव्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ लीव क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ लीव क्या होते हैं, है ना बेटा। क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ लीव, बताया था मैंने। फॉर मेकिंग फूड, फॉर प्लांट एंड फॉर ब्रीदिंग, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू लीव्स मेक फूड। लीव्स अपना भोजन, अपना फूड कैसे बनाती हैं। अंडरस्टूड। सो we have learned that chlorophyll in the leaves helps a plant to make food। हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था लीव्स के बारे में कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना बेटा। क्लोरोफिल के कारण ही किसी भी प्लांट में जो लीफ का कलर होता है ग्रीन कलर, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी ग्रीन लीव्स होंगी, अदरवाइज लीव्स का कलर कैसा होगा, ग्रीन नहीं होगा। The process by which green leaves make their own food is called photosynthesis, है ना। जो प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अपना खाना, मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। टू मेक फूड a leaf also need water, sunlight and carbon dioxide. The process of obtaining this raw material is quite simple. किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उनको फूड बनाने के लिए। टू मेक फूड अ लीफ ऑल्सो नीड वाटर, सबसे मेन होता है वाटर, सनलाइट, है ना। सनलाइट कहाँ से मिलती है, सन से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। जो हम ब्रीद आउट करते हैं ना, हम छोड़ते हैं जब सांस, तो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनटेक कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। तो ठीक है, तो इन सभी की मदद से, इन सभी की नीड होती है लीफ को अपना फूड प्रिपेयर करने में। अब कैसे होती है वो हम आगे देखते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड कैरीड बाय द स्टेम टू द लीव्स। आपको पता है ये प्लांट है, प्लांट में ये रूट है, रूट में ये सॉइल में जो वाटर होता है, जब हम प्लांट को क्या करते हैं, वाटर देते हैं ना, वाटर कहाँ जाता है, सॉइल से। सॉइल से ये जो रूट है ना, उस सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम रूट्स करती हैं। ये रूट क्या करती हैं, जब वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के स्टेम से ये पूरे पार्ट में लीव्स तक पहुंचाने का ये सभी जगह काम करती हैं। ठीक है, कौन, रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर का। ठीक है, तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड कैरीड बाय द स्टेम टू द लीव, ये स्टेम के द्वारा लीव्स में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर है सेकंड थिंग सनलाइट। ये देखो, सन से इसे क्या मिलती है, सनलाइट। जब सनलाइट मिलेगी तभी ये अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगी, अदरवाइज नहीं। अंधेरे में नहीं होता है फूड प्रिपेयर, कब होता है, डे में, क्योंकि डे में सनलाइट मिलती है। ओके बेटा। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, गिव आउट। पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। और ये ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग में सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम छोड़ते हैं वो पौधे, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इन तीनों की हेल्प से क्या करते हैं, ये फूड अपना लीव प्रिपेयर करती है। आफ्टर द फूड इज़ प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इनटू द एयर। जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ऑक्सीजन कहाँ छोड़ दी जाती है, बाहर, स्टोमेटा के थ्रू द स्टोमेटा पढ़ाया था ना मैंने। लीव्स में बहुत ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर होती है थोड़ी थोड़ी, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से दैट द प्लांट हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। इसलिए कहते हैं प्लांट क्या करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम भी करते हैं। कैसे, जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हमें नीड होती है, हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो प्रोड्यूस करते हैं और हमें देते हैं। अंडरस्टूड।
अब देखिए, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? शुगर। किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में। दिस फूड इज टेकन फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, ब्रांचेज एंड स्टेम। अब फूड तो बन गया लीफ में, ये लीफ में फूड प्रिपेयर होता है, लेकिन ये पूरे पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा? स्टेम में, रूट में, सभी जगह चाहिए, फ्लावर्स में, है ना। तो ये कौन करता है? स्टेम जो होता है ना, ये स्टेम इसको पहुंचाने का काम करता है। और ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस है ना, ये सभी जगह फूड को लीफ से सभी जगह पूरे प्लांट में पहुंचाती है या ट्रांसपोर्ट करती है। अंडरस्टूड? द प्लांट uses some of these food for its daily activities and store the extra food as starch। अब वो क्या करते हैं? डेली एक्टिविटी में उनको नीड होती है फूड की, जैसे हमें होती है, वैसे वो डेली नीड की जो एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी होती है, उसमें तो यूज़ करते ही हैं फूड का, लेकिन स्टोर करके भी रखते हैं एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो स्टार्च के फॉर्म में। फिर उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। In the roots, stem and leaves and fruits or sometimes even flowers। प्लांट में कहाँ कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं फूड को? रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में और कभी कभी फ्लावर्स में भी। किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। अंडरस्टूड? ओके बेटा। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर, प्लांट एनिमल पर डिपेंड होते हैं, एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। कैसे? मैंने बताया अभी, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। फूड को प्रोड्यूस करने वाले मेन प्रोड्यूसर होते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स फॉर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो फूड पर डिपेंड करते हैं, और फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ठीक है। थर्स अ चेन एग्जिस्ट इन नेचर फॉर ऑब्टेनिंग फूड, दिस विच वी कॉल अ फूड चेन। एक चेन बन जाती है ना। कैसे? इस फिगर से मैं आपको समझाती हूँ। एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट पर। किसके लिए? फूड के लिए। और जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को चाहिए फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहाँ से मिलती है? एनिमल से। तो एनिमल्स उनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो क्या बनाते हैं? फूड। और क्या फूड हमें देते हैं? और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन किसके काम आती है? एनिमल्स के, यानी हमारे और ह्यूमन बींग्स के भी। ठीक है। तो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट का मतलब और एनिमल्स का मतलब आपको समझ में आया बेटा, कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो एक फूड चेन का फॉर्म करते हैं, फूड चेन फॉर्म करते हैं। एक चेन बन गई ना, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।